हेलो दोस्तों, पत्नी या प्रेमिका कहानी का पार्ट 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, नीलम ईशान के घुंघराले बालों में उंगलियों को घुमाते ईशान का चेहरा चूम लेती। उस पर ईशान नीलम को बांसुरी सा उठाकर तन से लगा लेता। यूं दोनों ने प्रिकॉशन के साथ कई बार शारीरिक संबंध की सारी हदें पार कर लीं। अब आगे, मगर कहते हैं ना कि दूर से पर्वत सुहाने। कभी कभार मिलना हमेशा लुभाता है, लेकिन साथ रहकर जब एक दूसरे की कमियां और खूबियां पता चलती हैं, तब असल में प्रेम की सही परख होती है। किसी भी चीज में तुष्टि गुण का नियम लागू होता ही है। इंसान को जो आनंद खाने का पहला निवाला देता है, वह तीसरा, चौथा या 10वां नहीं देता। शुरुआत में ईशान और नीलम को लगता था कि कुदरत ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, लेकिन जब जिम्मेदारियां बांटने और घर चलाने की बात आती है, वहाँ प्यार का वाष्पीकरण हो जाता है। ईशान और नीलम के रिश्ते में जीवन की जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करने से लेकर घर को साफ सुथरा रखने जैसी हर छोटी बड़ी बात पर तू मैं होने लगी। कल तक दोनों को अकेले अपनी मनमर्जी से जीने की आदत थी, और आज एक दूसरे की पसंद नापसंद और तरीकों से समझौता करने की नौबत आ गई। ईशान टिपिकल बैचलर लाइफ जीने का आदी था, इसलिए अपनी चीजें जैसे कपड़े, जूते, टॉवल, लैपटॉप, लगभग सारी चीजें इधर उधर फैलाकर कहीं भी रख देता। पहल तो नीलम खुद प्यार से सब बर्दाश्त करते सहज लेती और ईशान को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन जब ये सब रोज का हो गया तो चिढ़ने लगी और बहस करते करते दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े भी होने लगे। उससे विपरीत नीलम को अपनी सारी चीजें सुव्यवस्थित और सहेज कर रखने की आदत थी। उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए होता, जिसकी वजह से दोनों में कभी कभी तनाव पैदा हो जाता। जैसे तैसे दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते जीने की कोशिश करते रहे थे। ऐसे में चुनाव नज़दीक आ रहे थे, तो एक दिन कौन सी पार्टी देश के लिए सही है, कौन सा देश के लिए हानिकारक, उस पर चर्चा करते दोनों के बीच जंग छिड़ गई। दोनों ही पढ़े लिखे अपने विचार का समर्थन करते अपनी दलीलों पर डटे रहे। नतीजतन वैचारिक असमानता का सबसे मजबूत पहलू दोनों के सामने आ गया। दोनों में से कोई भी समाधान के मूड में नहीं था। नीलम का कहना था कि उसकी पार्टी में छोटी उम्र के पढ़े लिखे नेता आजकल की टेक्नोलॉजी को समझते देश को नई दिशा देने में सक्षम हैं। वहाँ ईशान का कहना था उसकी पार्टी के उम्रदराज, शक्तिशाली और अनुभवी नेता ही देश की बागडोर संभालने में काबिल हैं। दोनों एक दूसरे पर अपनी चुनी सरकार को वोट देने के लिए दबाव तक डालने लगे। तभी इस वाक युद्ध को अलग ही मोड़ देते हुए नीलम ने कहा, देखो ईशान, मैं कोई 18वीं सदी की लड़की नहीं जो मर्द की बातों को पत्थर की लकीर समझकर सिर आंखों पर चढ़ाती रहूंगी, और ना हर सही गलत बात में तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं, अपना अस्तित्व है, अपनी मर्जी है। मुझे दबाने की कोशिश हरगिज मत करना। तुम अपनी सोच अपने पास रखो। मैं 24 साल की बालिग लड़की हूँ। संविधान ने मुझे सरकार चुनने का अधिकार दिया है, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी मर्जी से देश हित में फैसला लेकर ही अपने नेता को वोट दूंगी। और सुनो,
मैं किसी की प्रेमिका या बीवी बन सकती हूँ, गुलाम कतई नहीं। अभी भी सोच लो, मैं अपने रहन सहन में कोई बदलाव नहीं करूँगी। इनफैक्ट तुम्हें कुछ एक मामलों में सुधरना होगा, तभी हम भविष्य में साथ रह पाएंगे। नीलम की बातों से ईशान भड़क गया और ताव में आकर उसने भी बोल दिया, सुधरना होगा? मैं किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदलूंगा, ओके? और तुम भी सुन लो, मैं भी तुम्हारे जैसी अकड़ू लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं, मुझे समझने वाली और मेरे विचारों के साथ तालमेल बैठाने वाली मुझे भी मिल जाएगी। हर बात पर टोका टोकी और बहस करने वाली लड़की के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम चाहो तो इस रिलेशनशिप से आजाद हो सकती हो। 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। ईशान का फैसला सुनकर नीलम के दिमाग का पारा चढ़ गया। ईशान का कॉलर पकड़ते नीलम दहाड़ उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान, तुम रिश्ते को गुड्डे गुड़ियों का रोल समझते हो क्या? सुनो ईशान, मैंने मन के साथ अपना तन भी तुम्हें सौंपा है, और वह भी एक भरोसे के साथ। तुम तो रिश्ता तोड़ने पर उतर आए। मेरे तन के साथ खेलते हुए तो मैं परी लगती हूँ, आज इतनी सी बात पर छोड़ने पर उतारू हो गए। तुम किसी लड़की के भरोसे के लायक ही नहीं, मानसिक तौर पर नपुंसक हो, नपुंसक। नपुंसक शब्द सुनते ही ईशान को अपने वजूद पर किसी ने तेज धार वाली शमशीर से प्रहार किया हो, ऐसा महसूस हुआ। अतः उसने अपना आपा खोते हुए नीलम के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारे तन से खेला हूँ तो सेटिस्फाइड तुम भी हुई हो, समझी? और जो होता था हम दोनों की मर्जी से होता था, कोई बलात्कार नहीं किया मैंने। ईशान ने जो तमाचा मारा वह नीलम के मन पर लगा, अतः वह यह घरेलू हिंसा कैसे सह लेती। पास ही टेबल पर पड़ा फ्लावर वाज उठाकर ईशान के सिर पर दे मारा। और मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए नीलम ने एक पल भी ईशान के साथ रहना मुनासिब नहीं समझा। उसी पल अपना सामान लेकर अपनी फ्रेंड के घर चली गई। यूं एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने वाले 2 प्रेमियों का प्यारा सा रिश्ता तू मैं से आगे बढ़ते हुए आसमान विचारधारा की बलि चढ़ गया। ईशान को अपनी गलती का एहसास और पश्चाताप होने लगा। आज कृतिका के रूखे व्यवहार को कड़वे घूंट की तरह पी जाने वाला ईशान नीलम के सख्त व्यवहार पर बिफर पड़ता था, क्योंकि नीलम पत्नी नहीं प्रेमिका थी, जिसका ईशान पर कोई कानूनी हक तो था ही नहीं। आज ईशान सोच रहा है, जब कृतिका ऐसा व्यवहार करती है तो मन मारकर सह लेता हूँ, क्योंकि वह बीवी है। ना उगल सकता हूँ ना निगल सकता हूँ, इसलिए एक अनमना रिश्ता भी ढो रहा हूँ। अगर नीलम की बातों को समझकर उसके विचारों का सम्मान करते हुए रिश्ते को एक मौका दिया होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। प्यार तो दोनों के बीच बेशुमार था, बस अपने अपने अहं और स्वतंत्र विचारधारा का सामने वाले की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाने की वजह से दोनों ने रिश्ते का गला घोट दिया। हर रिश्ता स्वतंत्रता चाहता है, सबकी अपनी सोच और जिंदगी जीने का तरीका होता है। क्यों मैंने नीलम को समझा नहीं और नीलम ने क्यों मुझे अपने सांचे में ढालने की कोशिश की? अगर नीलम अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहती थी तो क्या गलत था, और मैं भी अपनी कुछ आदतें बदल लेता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता।
क्या एक दूसरे को स्पेस देकर अपने अपने स्वतंत्र विचारों का पालन करते जिंदगी नहीं काट सकते थे? सैकड़ों कपल्स असमान विचारधारा के बावजूद एक दूसरे को आजादी देते हुए जिंदगी आसानी से काट लेते हैं। यहाँ तक कि आपस में बगैर प्रेम के कई जोड़े माँ बाप भी बन जाते हैं। फिर मैं और नीलम छोटे छोटे मुद्दों को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते क्यों अलग हो गए? इंसान का स्वभाव ही इंसान का दुश्मन होता है, या शायद वह उम्र ही ऐसी होती है जो ऐसी बातों को समझने के लिए छोटी पड़ती है। आज जब सारी बातें, सारी गलती समझ में आ रही है, तब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात गत है। काश मैंने और नीलम ने उस वक्त समझदारी दिखाई होती तो आज यूं पश्चाताप की आग में जलना नहीं पड़ता। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। गुनगुनाते हुए ईशान नम आंखों से खिड़की के पास जाकर दूर आकाश में ताकने लगा, जैसे सैकड़ों सितारों के बीच किसी अपने को ढूंढ रहा हो। दोस्तों, प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।